नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम अमीर हैं या गरीब हैं, ये विषय हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो विषय है हमारा भोजन। भोजन अच्छा होता है तब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो तो मन अच्छा होता है, और मन अच्छा हो तो सभी कार्य बहुत अच्छे होते हैं। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे आयुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, जिसको महर्षि बागभट्ट जी ने लिखा है। महर्षि बागभट्ट जी का मानना था कि बीमारी का इलाज कराने से अच्छा है कि बीमार ही ना हो। तो उसी अष्टांग हृदयम से कुछ पॉइंट्स मैं नोट करते करते, कुछ चीज़ें सीखते सीखते आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम इसको कई भागों में बनाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आप सबके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से। अष्टांग हृदयम में सबसे पहले लिखा हुआ है कि भोजन बनाते समय सूर्य का प्रकाश लगना भोजन को अति आवश्यक है। जैसे गांव में होता है अधिकतर, शहर में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करिए कि अगर भोजन को सूर्य की किरणें मिल जाएं तो उससे भोजन में स्वाद भी आता है और पोषक तत्व भी बढ़ जाते हैं। दूसरा नियम, प्रेशर कुकर और एल्युमिनियम के बर्तनों का बहुत कम यूज करें, और हो सके तो करें ही नहीं। कांसे का बर्तन यूज कर लें, पीतल का कर लें, तांबे का कर लें, लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन से जितना हो सके दूर रहें। और प्रेशर कुकर के एक नुकसान और है, अगर प्रेशर कुकर एल्युमिनियम का है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें न्यूट्रिशंस जो होते हैं सिर्फ 3% बचते हैं खाना बनाने के बाद। आप सोचिए कि सिर्फ 3%। तो इसलिए कुकर भी स्टेनलेस स्टील आती है आजकल, उसका यूज करें, या फिर तांबे या अदर करें, जो भी है कांसे वगैरह का, बट ये ना करें क्योंकि ये एल्युमिनियम का बहुत नुकसानदायक होता है। तीसरा है कि ताज़ा भोजन करें। ताज़ा भोजन इसलिए कहा जाता है कि भोजन बनने के पश्चात 48 मिनट के भीतर उस खाने को खा लेना चाहिए, क्योंकि 48 मिनट के बाद उसमें बैक्टीरिया शामिल होने लगते हैं। और बासा भोजन तो कभी नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि जो फ्रिज का खाना होता है उसको अवॉइड ही करें। फ्रिज से निकाल के खाना खाना, बार बार उसको खाना। और फ्रिज में जब हम खाना रखते हैं तो उसमें कुछ फ्रिज की गैसें भी शामिल हो जाती हैं, इसलिए उसके फ्रिज के खाने से बचना चाहिए। फ्रिज का खाना अगर आपको खाना भी है, कोई भी फ्रिज से चीज़ खानी है आपको, तो उसको करीब 1 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रख दीजिए, तब उसमें थोड़े जो बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं वो निकलने की संभावना बढ़ जाती है। माइक्रोवेव माइक्रोवेव भी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि आप सोचिए कि वो जब अंदर हम सामान रखते हैं तो वो सिर्फ सामान को गर्म नहीं कर रहा होता है, जिसमें हमने उस सामान को रखा है उसको भी थोड़ा बहुत पिघलाता है वो। तो हमें आवश्यकता है नहीं वैसे इन सब चीज़ों की, माइक्रोवेव, ओवन, ये सब वगैरह की हमें आवश्यकता नहीं है। बिकॉज़ हम ताज़ा खाना बना के खा सकते हैं, हमारे यहाँ पे इतनी फैसिलिटी हैं। ये सब उन कंट्रियों के लिए हैं जो ताज़ा भोजन बनाने में असमर्थ हैं। इसलिए कोशिश करें कि इन सब से बहुत दूर रहें, प्राकृतिक और ताज़ा भोजन खाएं, बहुत अच्छा रहता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम की तरफ, जो है आपके बार बार खाने की आदत। बहुत से आपने जिमों में भी देखा होगा, बहुत से लोग आपसे कहते हैं कि हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ना तो आयुर्वेद की दृष्टि से अच्छा है, ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि जब हम बार बार खाते हैं तो उसके हमें नुकसान होते हैं, और हमें आवश्यकता नहीं होती कि 2 और अधिक से 3 बार से ज़्यादा खाना खाने की। 2 बार का खाना पर्याप्त है, और आपको अधिकतम भूख लगती है तो 3 बार का खाना आपके लिए पर्याप्त है। सबसे पहली बात, जब हम बार बार खाते हैं तो जैसे हमने 2 ग्रास दिए मुँह में या 1 ग्रास ही खाया, तो जैसे ही हम मुँह को खाना देते हैं तो मुँह पेट को सिग्नल देता है, और जो पेट को सिग्नल जाता है तो जो पेट के अंदर जितने भी पाचन तंत्र की क्रियाएं हैं, जठर अग्नि है, और भी जो जो क्रियाएं होती हैं पेट के अंदर, वो एक्टिव मोड पर चली जाती हैं। और जब वो एक्टिव मोड पर जाती हैं, अब पेट को तो पता नहीं था कि आप थोड़ा सा खाने वाले हो, आपने 2 ग्रास दिए, पूरा सिस्टम एक्टिवेट था आपका पचाने के लिए, आपने खाना बंद कर दिया। 2 घंटे बाद आपने फिर खाना खाया, उसके बाद फिर पूरा पाचन तंत्र एक्टिव हुआ। ऐसे ही करके आपने दिन भर में 10-12 बार पाचन तंत्र जो है वो एक्टिव मोड पे ला दिया।
अब आप सोचिए कि जो पाचन तंत्र आपको दिन में 2-3 बार एक्टिवेट करना था, वो आपने 10-12 बार एक्टिवेट किया है, तो आपके पाचन तंत्र का क्या हाल होगा? क्या वो डाइजेस्ट करने में आगे चल के समर्थ होगा? अभी तो ठीक है, मान लेते हैं आप यंग हैं, आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, लेकिन जब आप आगे देखेंगे ना, तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इसमें। ये आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखना और आयुर्वेद की दृष्टि से भी। दूसरा नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि जब हम मुँह को बार-बार खाना देते हैं, तो हमारे मुँह का पीएच जो है वो 5.9 से नीचे की तरफ जाता है, और जब 5.9 की से नीचे की तरफ जाता है, तब हमारे दाँत जो हैं वो सेंसिटिव मोड पर चले जाते हैं। और जब ये बार-बार सेंसिटिव मोड पे जाते हैं, तो इनमें कैविटीज़ और इनको जल्दी टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए पेट को भी नुकसान है हमारे बार-बार खाने से, और हमारे दाँतों को भी। और दाँतों को तो है ही है। आप ये सोचिए कि आपको 2 बार से अधिक खाने की आवश्यकता नहीं थी, अधिकतम 3 बार खा लिया। अब आप 10 बार खाएँगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए इससे अवॉइड करें। जितना हो सके 2-3 बार में ही अपना खाना फिनिश करें। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के समय में, कि जैसे आपके किसी दोस्त ने आपको कुछ भी ऑफ़र किया, आप खा लेते हैं, बड़ी आसानी से खा लेते हैं। अब आप सोचिए कि आपका जो पवित्र शरीर था, इतना पवित्र, मंदिर से भी ज़्यादा पवित्र शरीर को माना गया है, आपने उसमें कुछ भी डाल दिया। आपने जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आप चारों काम कर सकते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कमा सकते। ये मनुष्य शरीर मिलता ही हमें इसलिए है कि ताकि ये स्वस्थ रहे, तब हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए कामना कर पाएँ। और हम क्या करते हैं इसके साथ, इसमें कुछ भी डाल देते हैं। एज ए एग्जाम्पल हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने इस स्वस्थ शरीर से धन कमाकर एक पेट्रोल की बाइक खरीदी या गाड़ी खरीदी, तो आप कभी डीजल के पेट्रोल पंप पर जाते हैं, तो आप पेट्रोल पंप वाले से क्या बोलते हैं? यही पूछते हैं ना कि भैया इसमें पेट्रोल ही डालना है, ऐसा तो नहीं बोलते कि डीजल डाल दो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डाला या पेट्रोल वाली गाड़ी में डीजल डाला तो आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। ये आप मानते हैं? क्यों? क्योंकि आपको ये है कि इसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप अपने शरीर के साथ ऐसा नहीं करते। आप इसके अंदर कुछ भी डाल लेते हैं, जबकि ये उस गाड़ी से भी ज़्यादा पवित्र है, क्योंकि उस गाड़ी को आपने इस शरीर से ही कमाया था। अब आते हैं, कुछ लोग आपसे बोलते होंगे कि भैया थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खाने से क्या होता है? अब आप एक बात बताइए कि जो आपकी पेट्रोल वाली बाइक थी, रास्ते में बंद हुई, अगर कोई आपसे कहे कि भैया 1 लीटर डीजल डाल लो, क्या फ़र्क पड़ता है? 1 लीटर डीजल से चली जाएगी आपके पेट्रोल पंप तक, जहाँ पेट्रोल मिले वहाँ पेट्रोल डलवा देना। आपने कभी ऐसा किया कि चलो भाई 2 किलोमीटर ही चलानी है, डाल लेते हैं पेट्रोल की जगह डीजल, या डीजल की जगह पेट्रोल? नहीं करते ना उसके साथ भी, 1 लीटर के साथ भी खिलवाड़, क्योंकि आपको पता है कि ये खराब हो जाएगी। लेकिन आप अपने शरीर के बारे में इतना नहीं सोचते। आप देखिए कि जिस ही शरीर से हमने स्वस्थ था, तब हमने इससे धन कमाया, और उस धन से ही हमने गाड़ियाँ खरीदी, जो भी चीज़ खरीद सकते थे। उनके साथ हम दुर्व्यवहार नहीं करते, लेकिन अपने शरीर के साथ कर लेते हैं। और ये जो है आप देखेंगे, ये सिर्फ मनुष्यों में ही पाया जाता है। आप देखिए किसी जानवर को, अगर गाय है, उसके आगे आप घास डालेंगे तभी वो चरेगी। गाय के आगे कभी मांस डालने की कोशिश करना, गाय भूखी मर जाएगी, खाएगी नहीं। वहीं आप शेर का एग्जाम्पल ले लीजिए। शेर जो है उसके आगे कितना भी भूखा हो, घास डालना कभी नहीं खाएगा। वो अपना ही भोजन खाएगा जो प्रकृति ने उसको दिया है, जो उसके लिए निश्चित किया है। लेकिन हम मनुष्य को ही पता नहीं क्या होता है कि हमें ही सब कुछ खाना है, हमारा बस चले, हम कुछ भी खा जाएं। तो आप ये सोचिए कि जो प्रकृति ने हमारे लिए निश्चित किया है, वही हमारे लिए अच्छा है। इसलिए आप सभी से एक ही प्रार्थना है कि आप कोशिश करें कि आप कम भोजन खाएं, लेकिन अच्छा खाएं। आपके लिए क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करना चाहिए। आप एक ऐसा फूड लीजिए जो 100 ग्राम हो, जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कैलोरी या जो भी है, जो न्यूट्रिशन चाहिए हमारी बॉडी को, वो होने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप 500 ग्राम कुछ भी खा के आ गए फिर कह रहे हैं मेरा पेट भर गया। पेट भरने से नहीं, हमें क्वालिटी से मैटर है कि हमने खाया क्या था। आपको हो सकता है कि 500 ग्राम खाना बहुत सस्ता मिल जाए और वही 100 ग्राम खाना उस 500 ग्राम से महंगा मिले, लेकिन ये थोड़ी कि कुछ भी खा लेंगे हम।
तो आप कोशिश करके अच्छा भोजन खाइए। आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारे भोजन के, आधी से नहीं 70% मान लो कि हमारे भोजन के कारण ही हो रही हैं। प्राकृतिक बीमारियां आज के टाइम पे बहुत कम है, हमारे भोजन के कारण ही जो है बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ रही है। मोटापा हमारे भोजन के कारण ही आ रहा है, इसलिए कोशिश करें हम इससे बचें। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि भोजन कैसे कैसे कब कब करना चाहिए।